लेकिन मुख्यमंत्री पर फैसला ना होना महाराष्ट्र की जनता को चौंका रहा है। हालांकि महायुति के नेताओं के बयान से ये तो जरूर साफ है कि मुख्यमंत्री बीजेपी से होगा, लेकिन कौन होगा ये कोई नहीं बता पा रहा। शिंदे कह रहे हैं कि जो मोदी शाह बोले वो हमें मंजूर है। अजीत पवार बोल रहे हैं कि बीजेपी का सीएम बने। बीजेपी कह रही है कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, मुख्यमंत्री तो हमारा ही होगा। तो ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि बीजेपी को नाम फाइनल करने में देरी क्यों लग रही है। फडणवीस ही होंगे या फिर बीजेपी कोई और बड़ा गेम खेलने जा रही है? क्या कोई नया चेहरा लाकर सरप्राइज देना चाहती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, हरियाणा ऐसे कई राज्य हैं जो कि एग्जाम्पल हैं जब जब बीजेपी नए चेहरों को सीएम बनाकर अब चौंका रही है। ऐसे में महाराष्ट्र को लेकर भी सवाल, तो क्या बीजेपी के दिमाग में कुछ ऐसा ही चल रहा है या फिर मंत्रालयों को लेकर ये पेश फंसा हुआ है कि किसको कौन सा मंत्रालय मिले? क्या सीएम को लेकर ये देरी हो रही है? रिपोर्ट देखिए और जानिए महाराष्ट्र की राजनीति किस तरफ इशारा कर रही है। 5 को शपथ, सीएम हाउस में किसका रथ? सीएम की रेस खत्म, फेस पर कब तक सस्पेंस? फडणवीस पर राजी या सरप्राइज बाकी? शिंदे की मजबूरी, बीजेपी का सीएम जरूरी? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको मेरा पूरा समर्थन। एकनाथ शिंदे के इस बयान ने महाराष्ट्र की सियासी तस्वीर को पूरी तरह से साफ कर दिया है। मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो सोमवार की बैठक के बाद साफ हो पाएगा, लेकिन किस दल का होगा उसके संकेत एकनाथ ने जरूर दे दिए हैं। सतारा अपने गांव रवाना होने पर कयास लगाए जा रहे थे कि एकनाथ शिंदे नाराज हैं, अपने गांव से ही कुछ बड़ा खेल कर सकते हैं, लेकिन सतारा से लौटने के बाद जो उनके सुर हैं उससे साफ लगता है कि महाराष्ट्र का अगला सीएम तो बीजेपी से ही होने वाला है। मुझे एक ही है कि ये सरकार जो है ये जनता की आवाज वाली सरकार है। जनता को जैसे सरकार चाहिए वैसे सरकार मिलेगा। सीएम बीजेपी का होगा, लेकिन कौन होगा इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। चुनाव नतीजों के बाद से देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार बने जा रहे हैं। ऐसे में शिंदे का यह कहना कि पीएम मोदी और अमित शाह जो फैसला लेंगे वो मंजूर होगा, ये बयान बीजेपी के सीएम पर मोहर लगाता है। मैंने बुधवार के दिन पूरी तरह मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई और भारतीय जनता मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोगों की? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको मेरा पूरा समर्थन मैंने ऑलरेडी दे दिया। ऑलरेडी दे दिया। शपथ ग्रहण की तारीख तय हो चुकी है, शपथ समारोह की जगह भी तय हो चुकी है। बीजेपी विधायक दल की बैठक जल्द होगी ये भी निश्चित है, लेकिन सीएम कौन होगा इस पर बीजेपी के नेता चुप्पी साधे हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में महायुति को ऐतिहासिक विजय मिला है। आज तक सबसे बड़ा मैंडेट महाराष्ट्र में महायुति को मिला है और महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के उपस्थिति में मुंबई के आजाद मैदान पर 5 दिसंबर 2024 को 5 बजे होगा और जो महाराष्ट्र की जनता इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह का इंतजार कर रही थी, वो इंतजार अब खत्म हो गया। फडणवीस के सामने मराठा मुख्यमंत्री होने की लॉबिंग हो रही है। विकल्प के तौर पर चर्चा में कई नाम सामने आ रहे हैं। इनमें बीजेपी के प्रदेश प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले, विनोद तावड़े, चंद्रकांत पाटिल और मुरलीधर मोहोल हैं। चंद्रशेखर, बावनकुले और तावड़े मराठा के साथ साथ ओबीसी वर्ग से आते हैं। बड़ा सवाल, क्या महाराष्ट्र में 150 सीटों के प्रभाव वाले मराठा समुदाय या 100 सीटों पर प्रभाव वाले ओबीसी में से सीएम होगा, या फिर महाराष्ट्र में प्रचंड जीत की कारगर रणनीति के लिए एक बार फिर से फडणवीस को इनाम मिलेगा? महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी की दूर की रणनीति क्या है, ये शायद 5 दिसंबर को ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तारीख बता दी गई है, लेकिन नाम को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। सवाल ये कि बीजेपी क्या इस बार भी बाकी बार की तरह किसी नए नाम का ऐलान करके चौंकाने वाली है क्या, या फिर क्या दूसरी वजह है कि शिंदे गुट को और अजीत पवार गुट को कौन कौन से मंत्रालय दिए जाएं, यहां पर पेंच फंसा हुआ है। तो इसको लेकर बात हम करेंगे। मेरे साथ में मेरे सीनियर कुलीग जुड़ गए हैं, संजय शर्मा, जो कि ज्यादा अपडेट इस खबर को लेकर दर्शकों तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ एडिटोरियल डायरेक्टर आलोक मेहता सर भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, जो कि इस खबर को लेकर उनका इनपुट क्या है, उनका अनुमान क्या कहता है, वो बताएंगे। सबसे